एक समय की बात है। एक शांत गांव के बीच में बसा हुआ एक युवा लड़की माया रहती थी। माया की अदा, सहानुभूति और सीखने की उत्सुकता की वजह से वह प्रसिद्ध थी। हर दिन वह गांवी लाइब्रेरी में जाती थी और पुस्तकों की दुनिया में खुद को तालीम देती थी। एक सुनहरी सुबह जब माया पुस्तकालय में प्रवेश करती है, उसने एक बुजुर्ग आदमी को देखा जिसका नाम मिस्टर पटेल था। वह एक कोने में बैठे पुस्तक में खोए हुए थे। उनके चेहरे पर दुहक का एक हल्का सा सान था। माया को जिज्ञासा ने जीत लिया और वह उसके पास गर्म मुस्कान के साथ पहुंची। नमस्ते मिस्टर पटेल, माया ने स्वागत किया। मैं देखती हूं आप यहां अक्सर आते हैं। क्या आज आपको कोई परेशानी है? हकीकत में खंगाल कर मिस्टर पटेल ने उठकर देखा और सांस भरी। हाय मेरे प्यारे, मैं कहानी सुनाने की लुप्त हो जाने के बारे में पढ़ रहा हूं। यह पहले लोगों को एकता लाता था, लेकिन अब यह कहीं गायब हो रहा है। माया की आंखों में चमक आई। मुझे कहानियां बहुत पसंद हैं। वे मुझे बहुत कुछ सिखाती हैं। शायद मैं कहानी कला को बचाने में मदद कर सकती हूं। क्या आप मेरे साथ एक कहानी साझा करेंगे? मिस्टर पटेल का चेहरा चमक गया और उन्होंने सहमति दी। ठीक है माया, मुझे तुम्हें बुद्धिमान बुनकर की कहानी सुनाई जाएगी। सदियों पहले एक दूरस्थ राज्य में एक बुनकर राजू नामक था। राजू अपने अद्भुत कपड़ों और टेपेस्ट्री बनाने की अद्वितीय क्षमता के लिए मशहूर था। राज्य के हर कोने से लोग उनकी रचनाओं की तलाश में आते थे। एक दिन राजा ने स्वयं राजू को महल में बुलाया। राजू, मैंने तुम्हारी अद्वितीय क्षमता के बारे में सुना है, राजा बोले। मुझे एक ऐसी टेपेस्ट्री बुननी है जो बुद्धिमत्ता को प्रतिष्ठित करे। कोई भी खर्च या परिश्रम से बचना नहीं है। राजू ने विनम्रता से चुनौती स्वीकार की। उन्होंने कहानी के जीवंत उदाहरण में खुद को बंद कर लिया। वह हफ्तों तक अपने कार्यशाला में अकेले थे, अपनी हृदय स्पंदन पूर्णता को ताने में डालते हुए सबसे सुंदर रंग और टेपेस्ट्री बनाने के लिए अपनी आत्मा को ढलने लगे। अंत में वह दिन आया राजा के सामने टेपेस्ट्री प्रस्तुत करने का। राजू राजा के सामने खड़ा हो गए, लेकिन उन्हें बेचैनी का एहसास हुआ। कुछ ठीक नहीं था उनकी रचना में। टेपेस्ट्री निराशा के साथ तो अद्यतनीकृत हो गई थी, लेकिन उसमें बुद्धिमानता की महक नहीं थी। राजा ने निराशा के साथ टेपेस्ट्री की देखभाल की। राजू, यह एक महानता है, लेकिन यह बुद्धिमानता को प्रकट नहीं करती है। मैंने तुमसे अधिक उम्मीद की थी। हार की भावना के साथ राजू गांव के मंदिर में आराम की तलाश में गए। वहां उन्होंने एक बुजुर्ग संत के साथ मिलकर उनकी शिकायतों को सुना। संत मुस्कान देते हुए बोले, राजू, बुद्धिमानता सिर्फ एक टेपेस्ट्री की धागों में नहीं है, ये लोगों के दिलों में स्थित है। उनके अनुभवों से प्रेरणा लो। संत के शब्दों से प्रेरित होकर राजू ने राज्य भर में एक यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। उन्होंने लोगों से मिलकर कई कहानियों का अनुभव किया। उन्होंने उनकी संघर्ष, विजय और उनकी यात्राओं से प्राप्त अध्ययनों के बारे में सीखा। दिन बीते हफ्ते हो गए और राजू नई समझ के साथ अपनी कार्यशाला में लौटे। उन्होंने एक टेपेस्ट्री का निर्माण शुरू किया, जिसमें उनके मिले लोगों द्वारा साझा की गई बुद्धिमानता की कहानियां छापी गईं। टेपेस्ट्री जीवंत रंगों, जटिल विवरणों और गहरा संदेश के साथ जीवित हो गई। राजू ने टेपेस्ट्री को राजा के सामने प्रस्तुत किया, जिससे उसमें श्रद्धा और हैरानी की भावना उत्पन्न हुई। राजा को चिंता और ज्ञान के कथाओं से बनी इस टेपेस्ट्री का पहचान हुआ। उस दिन के बाद से राजू की टेपेस्ट्री राजमहल की दीवारों पर सजी रही और यह सभी को कहानियों की शक्ति और उनके अद्भुत सबकों की याद दिलाती रही। राज्य के हर कोने से लोग कहानियों को साझा करने के लिए इकट्ठा हो जाते थे, जो एकता, समझ और जीवन भर की सीख को बढ़ावा देते थे। माया ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। यह बहुत सुंदर कहानी है मिस्टर पटेल। मुझे अब कहानियों की महत्ता समझ आ गई है और लोगों को जोड़ने और बुद्धिमानता को साझा करने में मेरी सहायता करने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मिस्टर पटेल मुस्कान दिए, माया की उत्सुकता के लिए आभारी। याद रखना माया, हर व्यक्ति की एक कहानी होती है। सुनने और साझा करके हम ज्ञान, समझ और सहानुभूति का एक टेपेस्ट्री बुनते हैं। और इसी तरह माया और मिस्टर पटेल अपने साथी यात्रियों के साथ अपनी यात्रा जारी रखते हैं। कहानी कला को संजोए रखते हैं और उनके गांव और उससे परे जगत में ज्ञान और बुद्धिमानता की रोशनी फैलाते हैं।